हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको जो नंबर यहाँ पर दे रखा है, क्या ये नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है? आपको क्या करना है, इसमें इसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, आपको जो नंबर दे रखा है वो आपका रैशनल है या इरेशनल है, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका रैशनल और इरेशनल होता क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका रैशनल और इरेशनल होता क्या है। तो देखिए बेटा, बता देते हैं आपको। रैशनल नंबर वो होता है जो बाय पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा? जो रूट के फॉर्म में होता है, जो उसमें रूट के फॉर्म में होता है या जिसको हम डिवाइड करते हैं तो जो उसको रिमाइंडर आता है वो जीरो नहीं आता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन में देखिए, हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ये जो नंबर है बेटा वो क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। वो क्या है आपका? इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी रैशनल और इरेशनल का सम करते हैं तो आने वाला जो नंबर होता है वो इरेशनल ही होता है। क्या होता है बेटा? इरेशनल ही होता है। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा है कि आपका रैशनल है इरेशनल है। आइए ब्रैकेट खोलते हैं इसको। -√23, इससे कट गया, यहाँ पर कितना आया? 3 आया। और ये क्या नंबर है? देयरफॉर 3 इज अ रैशनल नंबर। तो 3 क्या है बच्चों आपका? ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 को जो है आप 1/3 या 3/1 लिख सकते हो। 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3/1 लिख सकते हो, जिसका मतलब P ये रहा और Q ये रहा। कंडीशन होती है कि Q आर नॉट इक्वल टू 0, तो 3/1 में आपको दिख रहा है ना कि Q जो है वो 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो वो क्या होता है बेटा? आपका रैशनल होता है। ठीक है, देखिए जो कम्प्लीटिव वैल्यू होती है वो ज्यादातर क्या होती है? आपकी रैशनल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देखिए, पहले √7 से √7 गया, क्या आया? 2/7 आया। 2/7 का मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और Q की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। यहाँ पे कितना? 7 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2/7 इज एन रैशनल नंबर। 2/4 इज द रैशनल नंबर। ठीक है, 2/7 क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया। और आपका इस तरीके का जो नंबर होता है वो क्या होता है? आपका रैशनल नंबर होता है। ये क्या लिखा है मैंने? 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 22/7। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 22/7। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? 1/√2। क्या लिखा है? 1/√2। तो 1/√2 क्या है बेटा? इट इज अ 1/√2 जो लिखा है ये आपका इरेशनल नंबर है। इट इज द इरेशनल नंबर। ये क्या आपका? ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। ये आपका किसमें है? या रूट के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाई। 2 पाई क्या है बेटा? 2 पाई आपका इट इज द इरेशनल। इट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 पाई का मतलब क्या होता है आपका? 2 पाई का मतलब है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या आपका? इरेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके पांचों पार्ट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, पांचों पार्ट समझ में आ चुके होंगे। अब हमको क्या करना है बेटा? देखिए, अब हमको इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है डिनोमिनेटर में। तो 3 का बाहर निकालो, इसका 2 प्लस √2 अंदर रखो, प्लस √3 बाहर निकालो बेटा, 2 प्लस √2 फिर ब्रैकेट में रखो। ठीक है, आप क्या करो? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो। 3 को 2 से क्या होगा? 6 प्लस 3√2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? √2 और √6। ठीक है, आपने पहले इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? 2√3 प्लस √3 √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए जरा, हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, सिंप्लीफाई कर दिया। जो सेम वैल्यू है उसको या तो काटेंगे या तो वो सॉल्व हो जाएगा, या तो उसको काटेंगे या तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, या तो काटेंगे या तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, दिख रहा है 1 2 3 4, तो ये क्या है बेटा, इसमें लाइक टर्म तो एक भी है नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। धमाकेदार क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर आप यूजिंग करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक्स प्लस वाई का मतलब रूट 3 और 3 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको क्या करना था बेटा, सिंप्लीफाई करना था। क्या करना था बच्चों, सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर ली, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ऐसा कुछ होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी हुई है वाई की, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम रूट थ्री दे रखा है, उसके आगे साइन क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मतलब रूट 5 का स्क्वायर, b का मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ए बी का मतलब 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, आपका b यानी रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है, प्लस देखो और 2√10, 2√10। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 हो तो 7 प्लस 2√10। ठीक है, 2√10, ये जो आपको आई है वैल्यू, तो 7 प्लस 2 6 आई है, वो क्या है आपका बेटा, वो आपका 7 प्लस 2 जो है वो आपका रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके बना है। क्या बना आपका, दोनों को मिला करके बना है। ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 2 का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है आपका। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है आपका, रूट 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, एक्स वाई का मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, एक्स की वैल्यू है इसके अंदर एक्स, और वाई की वैल्यू है वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हुआ है बता देता हूँ, कुछ नहीं किया है, पहले मैंने एक्स का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने वाई का इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा बेटा माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए फॉर्मूला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता है आपका, देखिए आइडेंटिटी पे सब बेस्ड है। अगर आपका एक्स प्लस वाई हो और एक्स माइनस वाई हो, क्या लिखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यही होता है कि नहीं होता है, पता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने ऐसे किया, तो करने के बाद इनको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें लगा दी वैल्यूज, क्या लगा दी बेटा, मैंने वैल्यू लगा दी। यानी कि रूट 5 का मल्टीप्लाई मैंने रूट 5 प्लस रूट 2 से किया, फिर मैंने माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 से मैंने किया। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर आप समझिए इस क्वेश्चन को, फिर समझिए एक बार, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए अच्छे से, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर।
तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया 3 आ गया। अगर आप अब आइडेंटिटी से भी सॉल्व करना चाहें, मतलब यहाँ √5 है माइनस √2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है √5 से और √2 से, तो सेम यही है, पहले √5 को मल्टीप्लाई इससे होगा √5 ब्रैकेट √5 + 2, फिर उसके बाद क्या होगा, बीच में साइन कौन सा है, इसके बीच में माइनस का है, तो माइनस √10 + 2, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, √5 × √5 कितना होगा बेटा 5, प्लस √5 × 2 √10 माइनस √10 प्लस का 3, इससे कट गया प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 3, तो इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें आपको a + b × a - b का फॉर्मूला यूज करना था, बाकी इसमें कुछ सोचने की बात थी ही नहीं, ठीक है। a² - b², अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, क्या करना चाहो बेटा, डायरेक्ट करना चाहो तो भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, लिखा है इसमें, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस of a circle to its diameter, say d, ठीक है, that is pi = c/d. This seem to be contradict in the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये कह रहा है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि जो पाई है, क्या है आपका पाई, पाई क्या होता है बेटा, जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यूज करते हैं तो फॉर्मूले क्या लगाते हैं बेटा, 2πr, क्या लगाते हैं बेटा 2πr, तो यहाँ पर 2 और r को अगर हम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, d बन जाएगा, d पाई = c बन जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप पाई निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा पाई, तो c/d बन जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पाई जो है, पाई क्या है, रेशियो है c और d का है, ठीक है। तो दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल, क्या पाई इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्ट, आप इस कॉन्ट्रडिक्ट से कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, समझिए इसका आंसर पहले, इसका आंसर आपका होगा, when we measure the length of a line with a scale, when we measure a length of a line with a scale or any other device, we only get an approximatal value, we only get an approximate atinal value, that is c and d both irrational, that is c and d both irrational, thus there is no contradiction in saying that it is irrational, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, हम जो लेंथ मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो लेंथ मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग सिर्फ लेंथ में क्या मेजरमेंट करते हैं, एक स्केल पर एक वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक स्केल पर एक वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेटल वैल्यू, क्यों ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.14, और ये आगे तक वैल्यू होती है 3.14 वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो क्या होती है, एक तरीके से अप्रोक्सीमेटल वैल्यू होती है बेटा, और कुछ नहीं होती है। बात समझ में आ गया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें यही था कि पाई का मतलब क्या होता है कि ये रेशियो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का और डायमीटर का, ठीक है। तो क्या आप जो पाई की वैल्यू जो पाई है, क्या आप उसको इरेशनल बोल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम बोल सकते हैं पाई को इरेशनल। क्यों?
क्योंकि अगर हम सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालते भी हैं बेटा, तो वो एक तरीके से क्या निकलती है, वो अप्रोक्सीमेटल वैल्यू निकलती है, ठीक है। और पाई क्या है, हम पाई को हम लोग इरेशनल नंबर, पाई को हम इरेशनल क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? चलिए ये देखिए आपका एक्सरसाइज 1.4 में अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन में क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बनानी है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहाँ पर पॉइंट रख लीजिए ए, और यहाँ पे पॉइंट रख लीजिए बेटा बी, ए और बी, ठीक है। पॉइंट ए रख लीजिए और पॉइंट बी रख लीजिए। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, आपको यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने होंगे। चेंजेस इन द सेंस, देखिए ये लाइन पूरी कितनी होगी आपकी, 9.3 की होगी। कितनी होगी, 9.3 है। अब इस लाइन का बाइसेक्टर अगर आप बनाओ, क्या बनाओ, लाइन का बाइसेक्टर, तो क्या होता है, यहाँ पर हम आर्क लेते हैं और आधे से ज्यादा इसको मुंह यहाँ पे खोलते हैं, ये आर्क ऐसे लगता है, यहाँ आर्क एक ऐसे लगता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे स्केल रख के बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल, इस पर एक आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है बच्चा, आपको एक 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है इसके ऊपर। ये बना दिया आपने 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद जब ये 1 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से रख करके आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये बन गया आपका 9.3। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कंपास लेना है और कंपास में आधे से ज्यादा उसका आर्क खोलना है। देखिए ये कंपास होता है आपका, ये, तो इसका क्या करना है बेटा, आपको आधे से ज्यादा इसका मुंह खोलना है। जैसे लाइन आपकी 9.3 है, तो कोशिश करिएगा कि जो आप मुंह खोलेंगे उसका वो अप्रोक्स 5 की खोलें। किसकी खोलें, इसको आप एक्सटेंड कितने करें, अप्रोक्स 5 की करें। तो जब ये एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर बुक में दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है बच्चे, रेशनलाइज करना है। देखिए रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर इरेशनल है, ठीक है, उसको क्या करना बेटा, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट टू रैशनल, कन्वर्ट टू रैशनल। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि इरेशनल को आप रैशनल में कन्वर्ट करिए। यहाँ दिया है 1/√7, तो यहाँ भी आप √7 से मल्टीप्लाई करवाइए और यहाँ भी √7 से, ठीक है। तो यहाँ पर होगा √7 और यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया √7 और यहाँ हो गया आपका 7। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारी वैल्यू जैसे मैंने आपको बोला 2/√3, 6/5, 8/√9, ठीक है, 3/√6, 3/√5 दे रखा है मैंने आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से रैशनलाइज होंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रैशनलाइज दिया बेटा, यहाँ पर अब हमें बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर का अपोजिट लेते हैं, मतलब 1/√7 माइनस √6, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस, ये देखिए लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √7 और √6 आया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, अगर आपको कहीं x प्लस वाई दिख रहा है और x माइनस वाई दिख रहा है, मतलब x और y सेम है, बस सिंबल थोड़ा बीच में अलग अलग हो रहा है, तो फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बेटा, √7 प्लस √6 अपॉन x² मतलब √7 का स्क्वायर, y² मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना होगा बेटा, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 6, तो इसका आंसर आया बेटा √7 प्लस √6 अपॉन 1। समझ में आ गया बेटा आपको, स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें हार्ड नहीं था क्वेश्चन आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है आपका, सेम वही है।
इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, सबसे पहले जो है वो आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया आपने। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए इसके अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन का मतलब देखिए यहाँ पर प्लस था तो आप क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ना, आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए प्लस ये बन रही है, देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, कितना हो गया बेटा आपका, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, आसान था। चलिए एक और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ये कितना है, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन, तो मतलब माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, रूट 7 प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए रूट 7 माइनस 2, और यहाँ होगा रूट 7 प्लस, ठीक है, रूट 7 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अब 2 के साथ कुछ नहीं है तो ये देखो ऐसे होगा रूट 7 का। अब रूट 7 प्लस 2 ऊपर का आपने वैसे ही लिखा बेटा, नीचे का रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो कितना आया, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, कितना 7 माइनस 2 कितना होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत की बात आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक क्या है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, है ना, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। वहीं पे अगर ये रूट 2 होता तो इसका स्क्वायर आप 2 ही लिखते, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 4 हो जाता है, ठीक है, यहाँ आप समझिएगा, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू अगर हम लिखे तो 2 की पावर 1/2 होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।